गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोड्रॉप होम शिमला। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था होम स्टे के बेनिफिट्स और कैसे कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है हाउ टू रन होम स्टे और होटल। फ्रेंड्स, होम स्टे या होटल चलाना इजी है, कोई टफ नहीं है, लेकिन आपको कुछ एक चीज़ें सीखनी होती हैं और एक जो सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केटिंग। फ्रेंड्स, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी तभी आपके पास क्वेरीज आएंगी, फ्रेश क्वेरीज आएंगी। तो मार्केटिंग पहले समझते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है। शोइंग एंड एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट शो करना है। अब क्या क्या पॉइंट्स है जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज। इस पे आप लिस्ट करवाइए प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल MMT गोइबिबो है, Booking.com है, एयरबीएनबी है, ट्रिप एडवाइजर है। इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज है, इसमें आप अपना प्रॉपर्टी लिस्ट करवाइए। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा नेट आप अच्छे से मेंटेन कीजिए और अच्छी फोटोज उसमें डालिए। तो सबसे पहले ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड क्या है कि आप गूगल पे भी जो है अपना लिस्टिंग करवाइए। ठीक है, और थर्ड जो है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। फेसबुक पेज आप बनाइए। कभी आपको कोई ऐड डालना है तो आप फेसबुक पेज पे ऐड डाल के उसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप्स कुछ बने होती है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उसमें आप ऐड होने की कोशिश कीजिए। उस पर अपना प्रॉपर्टी का डिटेल्स डालिए। इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव रहिए। ठीक है, तो फोर्थ हम बात करते हैं मेलिंग एंड कॉलिंग। फ्रेंड्स, आप डेटा इकट्ठा कीजिए। लाइक ट्रेवल एजेंट्स हैं आपके, ऑनलाइन आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, उनके मेल एड्रेस इकट्ठे कीजिए, उनको आप मेल कीजिए अपना जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स हैं, और कॉलिंग आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, उन्हें, और इस तरह से भी आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट जो है आप न्यूज़पेपर पे ऐड डाल सकते हैं। कुछ अट्रैक्टिव आप बोर्ड्स रोड साइड पे लगा सकते हैं, इससे भी आपका मार्केटिंग हो जाएगा। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और कुछ ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर होते हैं, TTF, साटे, ये चलते रहते हैं एवरी ईयर। तो उनको भी आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ट्रैवल एजेंट्स, होटेलियर्स, ये सब लोग आते हैं। तो आप अटेंड कीजिए TTF। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वर्ड ऑफ माउथ। फ्रेंड्स, लाइक अगर आपने किसी को अच्छा सर्विस दिया है और वो आपका रिकमेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी किसी अपने फ्रेंड को, तो वो सबसे इफेक्टिव आपका टूल रहेगा मार्केटिंग का। ठीक है, तो ये तो बात हुई मार्केटिंग की। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सेल्स। सेल्स जब आप करते हैं, सबसे पहले आपको कुछ एक चीज़ें आपको पहले से आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए। कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आप फराटेदार इंग्लिश बोलते हो या कुछ है। सीधा कहने की बात ये है कि आप सामने जो आप किसी के सामने आप बात रख रहे हैं वो उसे समझ में आ जाए, बस उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, जब भी आपके पास सेल्स कॉल आती है, कभी आप सेल्स कॉल मिस मत कीजिए। अगर आप बिजी हैं तो मैसेज ज़रूर कीजिए कि कॉल बैक करेंगे, और बाद में ज़रूर उसे अपने गेस्ट जो क्वेरी आई है उनको कॉल बैक कीजिए। और हमेशा एक्साइटेड रहिए। ठीक है, जब आपके पास कोई कॉल आती है तो कोशिश कीजिए आपका जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो मैच हों। ठीक है, और अगर गेस्ट कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपकी कॉल में, आपकी बातों में, तो आप कॉल का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और सबसे पहले आप क्या है कि अपना, जैसे आपके पास कोई कॉल, जब आप कॉल अटेंड करते हैं, इंट्रोडक्शन दीजिए खुद का, और गेस्ट का भी नाम और कहाँ से हैं ये सब चीज़ें पूछिए। उसके बाद गेस्ट की आपको डिटेल्स लेनी है। ठीक है, बट इसमें आपको कोशिश कीजिए कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। कई कई लोग होते हैं कि उन्हें उन्हें अच्छा नहीं लगता अगर आप उनसे बार बार कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कब आना है, कितने लोग हैं, कितने रूम चाहिए। तो वो थोड़ा सा और लगता है उन्हें। तो कोशिश कीजिए इनडायरेक्टली आप उनसे उनकी डिटेल लीजिए एक। ठीक है, और जो भी आपने गेस्ट से डिटेल ली है कि वो कब आ रहे हैं या फिर उसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, सो अभी आपने सारी डिटेल्स नोट कर ली। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स जो फ्रिक्वेंटली गेस्ट आपसे पूछते हैं,
ठीक है, सभी के सेम सेम से क्वेश्चन होते हैं। तो वो आप पहले से तैयार करके रखिए कि ये क्वेश्चन मुझसे गेस्ट पूछेंगे तो इसका मुझे ये आंसर देना है, ठीक है। ये आप पहले से तैयार रखिए। और अब तक प्रॉपर्टी के बारे में बताइए, उन्हें अपनी खासियत बताइए कि आप क्यों, वो आप ही के पास क्यों आए। आपके पास ऐसा क्या है कि उसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपके पास रेट्स आपके कम हैं, प्रॉपर्टी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, या बहुत सारी चीज़ें, कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ज़रूर गेस्ट को बताइए। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे कॉस्टिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉस्टिंग करने से पहले आपको कुछ, एक तो आपको अपने रेट्स आप फिक्स कर लीजिए हर चीज़ के। लाइक आपका रूम रेट क्या रहेगा, सीजन ऑफ सीजन, ये आपका क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है। उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा बेड है उसका क्या रेट रहेगा, मील्स जो आप सर्व करेंगे, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसका क्या आपका रेट फिक्स रहेगा। और जो चाइल्ड पॉलिसी आपकी है वो क्या रहेगी, ठीक है। लाइक आप बिलो 6 ईयर कितना आप चार्ज करेंगे मील्स का, 6 to 12 कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। अडल्ट आप 12+ आप एडल्ट मानते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो भी आप पहले ही फिक्स रखिए। लाइक जैसे आप हीटर का एक्स्ट्रा जो आप चार्ज करते हैं, ठीक है, और चाय है, स्नैक्स हैं, और कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी कुछ सप्लीमेंट कॉस्ट या एक्स्ट्रा कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो कॉस्टिंग करने में। और अब आप गेस्ट को जो है कॉस्ट प्रपोजल आप सेंड कीजिए, ठीक है। कॉस्ट प्रपोजल सेंड करने में आप जो 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 इंक्लूजन्स आपने बताई उन्हें, ठीक है, वो आप सारी डाल दीजिए। और आप उन्हें बाय मेल अगर कर सके तो बेहतर है, नहीं तो व्हाट्सएप करके आप उन्हें एक कॉस्ट प्रपोजल डालिए। और उसमें कोई मिस्टेक ना हो, उसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और साथ में कैंसिलेशन पॉलिसी भी अगर हो सके आप डाल दीजिए। और एक लिंक ज़रूर डालिए अपना जो रिव्यूज़ का, लाइक आप ट्रिप एडवाइज़र का लिंक डाल दीजिए, या फिर गूगल का कोई लिंक आप साथ में डाल दीजिए, ताकि वो ऑनलाइन भी आप ऑनलाइन क्रॉस चेक कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो है फॉलोअप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपका जो आपके पास कॉल आई, जिन्हें आपने प्रपोजल भेजा, उनका फॉलोअप आप ज़रूर लीजिए। और एक बार आप फॉलोअप लेने के बाद छोड़ मत दीजिए। आप नेक्स्ट उन गैस से ही पूछ लीजिए कि कब तक आपका सर फाइनलाइज होगा और कब तक। तो नेक्स्ट आपको डेट देंगे कि आप 4 दिन बाद, 5 दिन बाद कॉल कीजिए। वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करके या अपनी फैमिली से डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो वो डेट भी आप साथ में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है। ये आपने काफ़ी सीरियसली आपने ये चीज़ें करनी है। और अब नेक्स्ट आपको गेस्ट खुद से बोलेंगे कि हम आपका प्रॉपर्टी कैसे बुक करें, ठीक है। तो उन्हें प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स आप सेंड कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना अकाउंट पासबुक का फोटो क्लिक किया और सेंड कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है कि प्रॉपर अपना अकाउंट डिटेल्स पहले से बना के रखिए, ठीक है, मैसेज और वो पूरा कंप्लीट डिटेल्स, और वो आप उन्हें सेंड कीजिए। बाय मेल अगर आप कर रहे हैं तो साथ में परफॉर्मा इनवॉइस भी आप सेंड कीजिए। और उनसे कहिए 50% एडवांस वो आपको पे करें, ठीक है। और विदाउट एडवांस बुकिंग ना लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका, जैसे आपका एडवांस रिसीव हो गया, तो आपको क्या करना है कि उन्हें एक कंफर्मेशन मैसेज या मेल सेंड करना है, ठीक है। इसमें आप फाइनल इनवॉइस साथ में भेज सकते हैं, ठीक है। और जितना एडवांस रिसीव हुआ है वो आप डिटेल्स दीजिए, बैलेंस कितना उनका रहा है, और साथ में इंक्लूजन्स आप उन्हें सेंड कीजिए। और थिंग्स टू कैरी, ये भी आप ज़रूर साथ में डालिए कि कुछ एक चीज़ अगर आपको उन्हें साथ में कैरी करना है तो लाइक हाई एंकल शूज़ हैं, और ब्लूटूथ स्पीकर है, कैमरा है, ये सब आप एक बना के पहले से रखिए थिंग्स टू कैरी, ठीक है। और साथ में रूट मैप भी आप उन्हें सेंड कीजिए, और प्रॉपर्टी का लोकेशन ज़रूर सेंड कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप अपना जो आपके जो ऑपरेशंस के जो मैनेजर हैं या जो आपका स्टाफ है, उनमें से जो आप उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर भी उनसे शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके बाद में ये सब चीज़ें आप अपना बुकिंग ये अपडेट कीजिए, बुकिंग को भी आप अपडेट कीजिए। जैसे आपका ऑनलाइन पोर्टल से आपने रजिस्टर कर रखा है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास डायरेक्ट कोई बुकिंग आया, ठीक है, तो उस बुकिंग को आप जैसे कंफर्म आपके पास कोई बुकिंग आया,
तो ऑनलाइन पोर्टल्स पे जिस पे आपने रजिस्टर कर रखा है उस पर भी अपडेट उसको ज़रूर कीजिए। ऐसा ना हो कि डबल बुकिंग्स हो जाए, सीजन टाइम में काफ़ी दिक्कत रहता है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और एक बुकिंग कैलेंडर आप मेंटेन ज़रूर कीजिए, और उस पर भी ये बुकिंग अपडेट कर दीजिए जो आपके पास अभी आई है, ठीक है। और इसका जो इसके बाद आपको क्या करना है कि एक ऑपरेशनल आपको नोट बनाना है, ठीक है। उस ऑपरेशनल नोट में आपने सारी डिटेल्स, गेस्ट की फाइनल जो डिटेल्स है वो लिखनी है, ठीक है। इसमें आप 1-2 दिन पहले आप गेस्ट को कॉल कीजिए और उनसे डिस्कस कीजिए कुछ एक चीज़ें, जैसे कि आपका फूड मेन्यू क्या रहेगा, ठीक है। और गेस्ट के साथ में जो ट्रैवलिंग पार्टनर हैं उनमें से किसी का एक का नंबर आप लेकर के रखिए, ताकि जब जिस वक्त वो आ रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, आपका कम्युनिकेशन गैप ना हो, ठीक है। और उनसे चेक इन टाइम आप पूछिए कितने बजे तक चेक इन करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी ज़रूर पूछिए। अगर वो अपनी गाड़ी करके आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं करके आ रहे हैं तो आप उन्हें कैब अरेंज करवाइए, ठीक है। आप रेगुलर अपने वेंडर्स जो है वो रखिए, तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनसे शेयर कीजिए। और ताकि इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो रेगुलर वेंडर हैं उन्हें एक तो रूट का पहले से पता होता है, प्रॉपर्टी आपकी कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। और वो पहले से आपका एरिया जो है या प्रॉपर्टी है उसको जानते हैं कि कहाँ पे है क्या है, तो इजी थोड़ा सा रहता है, और गेस्ट को भी कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, ठीक है। और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स आप ज़रूर पूछ लीजिए गेस्ट से, लाइक किसी का बर्थडे है या किसी का एनिवर्सरी है, तो उसमें अगर किसी को केक अरेंज करवाना है या कुछ है तो वह एक बार ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। अब जो आपने ऑपरेशनल नोट बनाया है वो अपने मैनेजर को आप सेंड कीजिए, ठीक है। अब ऑपरेशनल नोट में आपका क्या क्या रहेगा, जैसे गेस्ट नेम, गेस्ट का मोबाइल नंबर, चेक इन टाइम, चेकआउट डेट, और नंबर ऑफ पीपल जो ट्रेवल कर रहे हैं, कितने रूम्स इनको देने हैं, कितने कुछ एक्स्ट्रा बेड हैं तो वो भी आप उसमें डिटेल्स डाल दीजिए। और फूड मेन्यू उनका क्या रहेगा, इंक्लूजन्स क्या क्या है, ड्राइवर जो उनको लेकर के आ रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है। बैलेंस कितना कलेक्ट करना है चेकआउट टाइम पे, और स्पेशल नोट है कुछ तो वो भी सारी चीज़ें आप मेंशन कीजिए, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब आपके पास गेस्ट आने वाले हैं उससे पहले आपको क्या तैयारियां करनी है प्रॉपर्टी के अंदर। तो सबसे पहली बात तो जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, आप क्या क्या तैयारियां करते हैं, लाइक साफ सफाई, आप अपना घर साफ करते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं। तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है, यहाँ कुछ अलग नहीं है, ये भी एक तरह से आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी क्लीन करनी है अपने सुपरविजन में, ठीक है। और स्पेशली आप रूम और वॉशरूम को एक बार ज़रूर दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए कि वो क्लीन है कि नहीं है। और साथ में आपका जो प्रॉपर्टी है वो फ्रेश दिखना चाहिए, पूरा आपका जितना भी एरिया है, ग्राउंड है, गार्डन है, डाइनिंग एरिया है, रूम्स हैं, वो सारा आपको फ्रेश दिखना चाहिए, ठीक है। और आपका जैसे वाटर टैंक है उसको रिफिल कर लीजिए, गैस सिलेंडर है उसको आप रिफिल कर लीजिए, ठीक है। ग्रोसरी आप परचेज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू योर फूड मेन्यू, ठीक है। और रूट असिस्टेंस आप ज़रूर कीजिए, जैसे आपके गेस्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार बीच में कॉल ज़रूर कर लीजिए, सर कहाँ पहुँचे हैं, और उनको थोड़ा रूट का भी बता दीजिए, क्योंकि वो नए हैं, उन्हें नहीं पता इतना आपके एरिया के बारे में। तो कुछ लैंडमार्क उनको पक्का जो है वो बताइए कि सर आप यहाँ पहुँचेंगे तो कॉल करना, और पूरा रूट उनको असिस्ट कीजिए, ठीक है। अब जब गेस्ट आपके पास चेक इन करने वाले हैं या कर चुके हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये हमेशा ध्यान में रखिए कि गेस्ट आपके जैसे छोटे बच्चे होते हैं उस तरह से आप ट्रीट कीजिए गेस्ट को, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है, वो आपके एरिया में नए हैं, आपकी प्रॉपर्टी में नए हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, वो आपको जानते नहीं है। तो जैसे आप छोटे बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे आपको गेस्ट को ट्रीट करना है, ठीक है। उनका उनका गुड केयर टेक कीजिए। और आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आपका प्लीजिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है। गेस्ट इज गॉड, इस कंसेप्ट पे आपको काम करना है। और पर्सनली हो सके तो आप जाइए और वेलकम कीजिए विथ होल स्टाफ। और जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपका अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एंड यू विल नॉट गेट सेकेंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन, ओके। सो जैसे आपके गेस्ट चेक इन हो गए, उनको वेलकम ड्रिंक आप दीजिए, ठीक है। उनका चेक इन करवाइए, रजिस्टर पे आईडी प्रूफ आप उनके लीजिए। और शॉर्ट ब्रीफिंग आप ज़रूर कीजिए, डूज एंड डोंट्स इसमें आप डिस्कस कीजिए कि कुछ होते हैं जैसे आपका म्यूज़िक कितने बजे तक बजेगा,
मील खाने डिनर का लास्ट टाइम क्या है, और रूम के अंदर खाना नहीं लेके जाना है, या फिर कुछ भी आपके जो भी आपके अपने रूल्स हैं प्रॉपर्टी के, आप सारे उनसे डिस्कस कीजिए। और कोशिश कीजिए कि आपके पॉजिटिव वाइब्स जो है वो मैच हों, और जो उनका कोर रीज़न है आने का ना वो मैच होना चाहिए। ठीक है, लाइक कई गेस्ट हैं उन्हें अपना लेजर के लिए आना है, तो उन्हें प्रॉपर आराम से आप, ठीक है। और कई गेस्ट होते हैं वो पार्टी करने के लिए आ रहे हैं, तो प्रॉपर पार्टी भी होनी चाहिए। कोई घूमने के लिए आ रहे हैं, उनका प्रॉपर घूमना होना चाहिए। कोई एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हैं, तो हर सभी लोगों का डिफरेंट रीज़न रहते हैं आने के, तो वो मैच होना चाहिए। उनका जो कोर रीज़न है वो मैच होना चाहिए। और ट्राई आप कीजिए कि गेस्ट गेस्ट से आप कि गेस्ट के फ्रेंड आप बने। ठीक है, गेस्ट के साथ इंटरेक्शन कीजिए, पर ऐसा भी नहीं कि बार बार आप उन्हें डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। ठीक है, वो जब फ्री आपको लगे कि फ्री है तो इंटरेक्शन कीजिए, अपने बारे में बताइए, अपने एरिया के बारे में बताइए, अपने कल्चर के बारे में बताइए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और सेफ्टी और सर्विस से रिलेटेड आप हमेशा सीरियस रहिए। ठीक है, और जैसे आप फूड टाइमिंग ज़रूर उनसे आप पूछ लीजिए एडवांस में। लाइक आपको सुबह ब्रेकफास्ट उनको कितने बजे करवाना है वो शाम को ही पूछ लीजिए, ताकि आप उसी हिसाब से तैयारी कर सकें और आप लेट ना हो। ठीक है, आप अपने अपने एंड पे लेट ना हो। तो पंक्चुअल आपको रहना है, और हमेशा जो आप फ्रेश फूड सर्व कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि गेस्ट देखो इतने दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम पैसा ये सब चीज़ खर्च करके आपके पास आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ उल्टा सीधा उनको खिला देना है, किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए तो उनका पूरा जो टूर है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो ज़रूर आप उन्हें फ्रेश फूड दीजिए, टेस्टी फूड सर्व कीजिए, लोकल फूड सर्व कीजिए। ओके, और अब बात करते हैं चेकआउट की टाइम। लाइक जब गेस्ट चेकआउट कर रहे हैं तो आप अपना जो बैलेंस है और जो कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुआ है वो सब सेटल कर लीजिए। और जाते समय हो सके उन्हें कुछ गिफ्ट आप दीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि की रिंग्स या पेन स्टैंड ऐसे हमने कुछ रखे हुए हैं यहाँ पे ना, तो वो हम गिफ्ट में देते हैं गेस्ट को। तो कोशिश ये कीजिए कुछ गिफ्ट में ज़रूर दीजिए, और कभी किसी गेस्ट को कोई गेस्ट नाराज़ होके ना जाए, ये कोशिश आप कीजिए। तो अब जैसे गेस्ट चेकआउट हो गए तो एक बार रूम्स चेक कर लीजिए, किसी गेस्ट का कुछ सामान छूटा तो नहीं है, या कोई सामान आपके रूम से गायब तो नहीं है। ठीक है, और आप उनका जो लगेज है वो ट्रांसफ़र कीजिए गाड़ी तक, और फीडबैक ज़रूर लीजिए गेस्ट से। ठीक है, और पर्सनली उन्हें छोड़ने जाइए कैब तक। और फीडबैक अगर अच्छा गेस्ट का आ रहा है तो उन्हें ज़रूर आप उन्हें कहिए कि आप भी रिव्यू डालिए। लाइक आप अगर वो ऑनलाइन लाइक एमएमटी से कोई बुकिंग थी, ठीक है, और गेस्ट का फीडबैक अच्छा रहा है, तो आप उन्हें ज़रूर फोर्स कीजिए कि सर आप प्लीज़ रिव्यू डालिए। और रिव्यू ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिव्यू डालिए, यही कहना है आपको। क्या कहना है कि 5 स्टार एक्सीलेंट रिव्यू डालना है। ठीक है, उससे कम नहीं चाहिए। और इससे क्या होगा कि आपका प्रॉपर्टी का रेटिंग बढ़ेगा और फ्यूचर में बुकिंग्स आपकी बढ़ेंगी। ओके, और अब गेस्ट चेकआउट हो चुके हैं तो आप उसके बाद में भी उन्हें एक बार कॉल कीजिए, सर कहाँ पहुँचे हैं और घर सेफली पहुँच गए हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखी। और उसके बाद कई बार गेस्ट बिजी हो जाते हैं अपने डेली जो रूटीन है काम में, तो आप फीडबैक ज़रूर लीजिए। सॉरी फीडबैक नहीं, अपना उनका फॉलोअप आप ज़रूर लीजिए कि रिव्यू आपने डाला नहीं डाला है, जो आपने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उसका रिव्यू के लिए आपको फॉलोअप ज़रूर लेना है। और ये स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। और रेगुलर आपको टच में रहना है गेस्ट के, जैसे व्हाट्सएप फेसबुक, इस पर आप उन्हें ऐड कीजिए और उनके साथ टच में रहिए। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि उन रेफरेंस बुकिंग्स आपके पास आएंगी और ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि एथिकली काम कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए। और हर कोई चाहता है कि वो अपने एरिया का नंबर 1 प्रॉपर्टी हो उसका। ठीक है, तो नंबर 1 आने के लिए आपको कुछ डिफरेंट भी करना पड़ेगा और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्नोड्रॉप होम शिमला, उसे सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि आप अपकमिंग जो वीडियोस हैं वो सब अपडेट्स आपके पास आ सकें इजीली। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो या फिर तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9816415035। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक, थैंक यू।